रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शाद और बाद रखे, खुश रहें, खुशियां बांटें और ढेरों सी खुशियां समेटें। प्यारे बहन भाइयों, अपने इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है अपना प्यार अपने सपोर्ट से, जैसे कि आप अपने प्यार और सपोर्ट देते हैं। अभी इस वक्त धूप जो है ना, एक साइड से सूरज निकल रहा है और सामने से यहाँ से आ रही है मुझे धूप। तो मैंने ये ना निकाल कर ऊपर जो होता है ना गाड़ी में यहाँ से पर, तो वो इस साइड पर किया हुआ है। आधे चेहरे पर मेरे पर छाँव आई हुई है, आधे चेहरे पर धूप है। और अगर मैं यहाँ से गाड़ी निकालूंगा तो उस साइड पर लगाऊंगा तो फिर भी धूप आएगी। और अगर मैं दूसरी साइड पर लेकर जाता हूँ जहाँ पर धूप नहीं है तो वहाँ पर मुझे पार्किंग नहीं मिलेगी और मुझे पार्किंग ढूंढते ढूंढते वहाँ पर भी धूप आ जाएगी। अच्छा तो जी, इंशाल्लाह ताला ना मुझे मदीना को जाने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। काम ही कुछ ऐसा है कि आना जाना जो है ना वो लगा ही रहेगा। और मुझे काफ़ी बहनें कहती हैं कि आप मदीना जाएं और हाजी साहब से भी मुलाकात कीजिएगा। देखें, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, मुलाकात हो जाए ना हो जाए। अगर मैं वहाँ पर जाऊँ, वो मौजूद हों, तो इंशाअल्लाह ताला सलाम दुआ होगी। लेकिन स्पेशली कोई नहीं है कि मैं जाकर उनसे रिक्वेस्ट करूं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। हर बंदे की अपनी अपनी तबीयत होती है, अपनी अपनी सोच होती है। तो वैसे मिल गए तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हाजी साहब है, मैं इनके साथ कोई बातचीत कर रहा हूं। और डेफिनेटली मैं वो बातें जो मैं यूट्यूब पर करता हूं कि हाजी साहब को क्या कहना है कि यूट्यूब छोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं है ना। अपनी मतलब खुद भी परेशान होते हैं लोग, उन पर बातें करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो खैर देखते हैं कि किस तरह के मामलात होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ना मैं व्लॉग देख रहा था चाचू अनवर का। चाचू अनवर का टाइटल लगा हुआ था बड़ा सा कि साजिद भाई जो है ना कौसर को डिवोर्स दे रहे हैं। यकीन करें कि कसम से मैं आई वॉज शॉक्ड उसी वक्त कि ये अचानक से न्यूज़ कैसे आ गई है। अभी तक कल तक तो लोग ये कह रहे थे कि साजिद जो है वो कौसर को लेकर आ रहा है। कोई कह रहा है कि कौसर जो है वो इस्लामाबाद जा चुकी है इन लोगों के साथ। तो तरह तरह की बातें हो रही हैं और ये अचानक किस तरह कैसे हुआ। कौसर से मुझे याद आया सतारा के ना आजकल के जो पुराने व्लॉग्स हैं ना, आज से 4-5 साल पहले वो यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी वो दोबारा सामने आ रहे हैं। और कल मेरे सामने सतारा का वो व्लॉग आया जिसमें वो कह रहे थे कि कौसर को मोबाइल गिफ्ट किया है। तो पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये पुराना कोई व्लॉग है। वो वीडियो मेरे सामने आई कि कौसर को गिफ्ट दिया है सतारा ने। तो मैं फिर हैरान परेशान, मैं कहूँ यार अभी तो उनके कौसर तो वहाँ पर मौजूद है, शायद गई होगी सतारा और जाकर मोबाइल गिफ्ट करके आई होगी। लेकिन जैसे ही मैंने नीचे डेट की तरफ ध्यान गया तो मैंने कहा ये तो व्लॉग 4 साल पुराना है, जब उनकी शादी हुई थी और मामलात हुए थे और उस वक्त सतारा सिस्टर ने गिफ्ट किया था। खैर यूट्यूब भी ना इन सतारा के मुखालफिन का ना चेज़ा ले रही है। वो इस तरह कि ये लोग यहाँ से सतारा को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सतारा को पीछे से जैसे होता है ना कि एक लहर आ रही होती है ना, और उस लहर को रोकने के लिए कि चलो जी ये हम रोक लेंगे, इसके आगे बंद बना लेंगे और ये रुक जाएगी। तो पीछे ऐसे आपको पता नहीं होता कि वो उससे बड़ी कोई लहर आ जाए और वो हर चीज़ को बहा कर ले जाए। तो ये अगेन बड़ी लहर आ रही है जो कि सारी सबकी उम्मीदों पर पानी फेर देगी, सबकी उम्मीदों पर पानी डाल देगी। तो वही हो रहा है इन लोगों के साथ। तो खैर अभी इस चीज़ का कंफर्म नहीं है कि कौसर जो है वो जा रही है इस्लामाबाद के नहीं जा रही, क्योंकि जहाँ तक कुछ बहनें जो मतलब है कि पूरे ध्यान से और तरीके से बात को देखती हैं और अपना ओपिनियन रखती हैं, उन बहनों का कहना है क्योंकि कौसर जो है वो इस वक्त उनका बेबी होने वाला है, तो वो यहाँ पर रहेगी गांव में और जब उसका बेबी हो जाएगा तो फिर उसे दोबारा इस्लामाबाद लाया जाएगा। तो हो सकता है या हो सकता है कि जब बेबी आने का टाइम नज़दीक आ जाए तो उस वक्त जैसे पिछली बार इब्राहिम के बार इस्लामाबाद बुला लिया था तो उस वक्त भी इस्लामाबाद बुला लिया जाए। बहरहाल अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है कि
किस तरफ की बात सामने रखी जाए, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि जो हकीकत है वो सतारा और साजिद ने बतानी है। हमने तो इधर उधर से जो हमें मालूमात मिलती है वो यहाँ पर आकर कर देते हैं। अब साजिद भाई के बारे में जो चाचू अनवर की मैं बात कर रहा था, उन्होंने टाइटल लगाया हुआ था कि साजिद कौसर को डिवोर्स दे रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने ब्लॉग में नजमा को अच्छा खासा धोया है। नजमा बाजी के लिए तो मतलब है उनको अच्छा खासा डोज चाचू अनवर देते रहते हैं। अच्छा कल या परसों वाली वीडियो में जैसा कि नजमा बाजी कह रही थी कि कोई माई का लाल यहाँ से सतारा की तस्वीर नहीं हटा सकता, हमारे साथ थे। और वो जवाब दे रही थी डीडी को जवाब दे रही थी। चाचू अनवर उनसे पूछ रहा था जवाब तो तुमने देना था तो जाकर देती साजिद को। साजिद ने कहा था कि सतारा अगर इतनी बुरी है तो उसकी पिक्चर नहीं लगानी चाहिए, लेकिन आप लोग जो है बाज नहीं आते। और नजमा ने डीडी को जवाब दिया इंडायरेक्टली। फिर साजिद को भी यही जवाब था कि मैं नहीं उतारूंगी, जो कुछ करना है कर ले। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से तो वो करते रहते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है ना, सतारा को नजमा जवाब दे सकती है इस तरह, इंडायरेक्टली देती रहती है, डायरेक्ट नहीं देती। पीछे से रहकर काम कर लिया, पीछे से रहकर कोई जैसी भी हुई कोई बातचीत आगे पीछे करती रहती हैं। तो खैर चाचू अनवर उन्हें कह रहे थे कि फ़ारूक तो उनका भाई है, उनका बेटा है, तो वो तो आए जाएगा, उससे तो उनकी लड़ाई झगड़ा कोई नहीं। लेकिन तुम इसलिए तुम नहीं मिलने के लिए गई, सतारा ने खुद तुमसे मिलने के लिए मना किया है कि मैं जी इससे नहीं मिलूंगी। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह यह है कि आप लोगों ने सतारा को बहुत बेइज्जत किया है, बहुत बदनाम किया है अपनी बहन के साथ मिलकर। यह तो हकीकत है कि अब अम्मा पर नजमा जो है इल्ज़ाम लगाती है, अम्मा पर नजमा इल्ज़ाम लगाते, बल्कि सतारा पर भी लगाती है कि डीडी को ये लोग नहीं रोकते, डीडी को ये लोग कुछ नहीं कहते। और मुझे आकर कहते हैं कि तुम बाज आ जाओ, तुम रुक जाओ। तो ना नजमा ने अपने भाई को कुछ कहा, उसी के साथ वो मामला ठीक रखे हुए हैं। और फिर ना अपनी बहन को कुछ कहा। उधर वो कह देती है कि हर इंसान की अपनी मर्जी, अपनी सोच है, मैं तो सबको कह कह कर थक गई हूँ, लेकिन मेरी कोई बात नहीं मानता। इधर अपनी तरफ ये कह देती है और दूसरी तरफ कह दिया कि वो नहीं मना करती। जिस तरह ना सतारा के मुखालफिन ऐसा करते हैं। अभी मैं एक थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि सतारा जो है वो अपनी मामी और मामू को बदनाम कर रही है, उनके लिए परेशानियां बना रही है, सारी दुनिया में उनकी वाह नहीं थू हो रही है। तो दूसरी तरफ से यही कहा जा रहा था कि सतारा ये क्यों नहीं करती, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर क्यों नहीं करती, अपनी सौतन कौसर के साथ मिलकर क्यों नहीं करती। तो दूसरों को क्यों ये लोग जो हैं वो इस तरह यूज़ करते हैं, यूज़ करके फेंक देते हैं। तो अगर कौसर को साथ लेकर आए तो फिर इनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ओ कौसर आ गई है, कौसर को नहीं आना चाहिए था, कौसर के बिना इनका गुजारा नहीं है। तो वो क्या करे, मेरी तरह बैठकर यहाँ पर व्लॉग वीडियो बनाना शुरू कर दे कि भाई जी मेरे व्लॉग में कोई नहीं बंदा आता तो मैं यहाँ पर वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। मेरे व्लॉग में अगर कोई बंदा आता होता ना तो शायद मैं और तरह का व्लॉगर होता। मेरे व्लॉग में किसी ने आना पसंद नहीं किया तो मैंने यहाँ अकेले चुपके से बैठकर वीडियो बनाना शुरू कर दी थी उस वक्त। अभी तो और से मामलात हैं, अभी तो ये जो मेरे साथ वाले दोस्त हैं वो साथ मेरा देंगे ना नए चैनल लाइफ इन मक्का पर। तो खैर यही मामलात हैं कि सतारा के साथ वो देते हैं, सतारा सबको साथ लेकर चलती है और सतारा ने पता नहीं कितना कितना सबके लिए किया होगा। तो ये सारा कुछ अदले का बदला ही होता है। तो खैर जो जिन्होंने बातें करनी है उन्होंने करती रहनी है। दूसरे नंबर पर बात कर लें, चाचू अनवर जो कह रहे थे कौसर को डिवोर्स हो रही है, तो वो कह रहे थे कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ पता नहीं हेटर स्पोर्टर तो उन्होंने कहा नहीं, बस उन्होंने कहा कुछ लोग कह रहे हैं कि कौसर को अब डिवोर्स हो जाएगी। तो वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, साजिद जो हैं वो कौसर को डिवोर्स नहीं देंगे और ना ही सतारा चाहेगी कि कौसर दरबदर हो जाए, कौसर रुल जाए और उनका बेटा भी रुल जाए। तो ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। अब देखें जो कुछ होना था वो हो चुका है। तो हर चीज़ में ना ये नहीं होता कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, मसले मसाइल उसकी ज़िंदगी में आते रहते हैं, परेशानियां बनती रहती हैं, गमी खुशी होती रहती है।
جب انسان ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے تب بھی لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، تو سوتنوں کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ کہا جائے کہ نہیں یہ جی ان کا پرفیکٹ رشتہ بنا رہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں جو ممکن ہے کہ اپنی طرف سے ساری کوشش کرنی ہے کہ معاملات ٹھیک رہیں۔ تو چچو انور کہہ رہے تھے کہ نہ ساجد چاہتے ہیں اور نہ ہی ستارہ کبھی بھی چاہے گی کہ اس طرح کے معاملات ہوں، کوثر بھی دربدر ہو جائے اور ان کا بیٹا بھی دربدر ہو جائے۔ تو خیر ابھی تک یہی معاملات ہیں۔ ابھی کھڑکی بند کیے ہوئے نا مجھے پسینہ آ رہا ہے، گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔